नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, हम रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हैं प्रतिबद्ध। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज पहुंचे गाजीपुर। जेपी नड्डा ने कहा, गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। उल्लंघन करने पर लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे जिनका वो खुद करते हैं प्रयोग। और मौनी अमावस्या कल, एक दिन पहले ही माघ मेले में उमड़ने लगे श्रद्धालु। 14 स्नान घाटों की गई है व्यवस्था। प्रशासन के अलावा अन्य मोटर बोट के संचालन पर रहेगा प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 65,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। सरकार के प्रयासों से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के प्रगति रथ को गति, और इस प्रगति रथ का अहम हिस्सा है देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, जिसका एक मजबूत प्रतिबिंब है रोजगार मेला। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 60-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर 10 लाख नियुक्तियां की जा रही हैं। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। मिशन मोड रिक्रूटमेंट की मदद से चयन प्रक्रिया कम समय में तेजी से हो रही है। पूर्व में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद बोलने चाहती हूँ, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट होके बहुत जल्दी फिनिश हुआ और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिला उनकी वजह से, और मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द, एक ही साल में मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी इतनी सारी जॉब्स देना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देना अपने यूथ को, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। Karmayogi Prarambh modules are conducting online courses. After completing the course of self-leadership, I gained the confidence how to lead a team. प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद। उन्होंने जो कर्मयोगी भारत मिशन चालू किया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और जो स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं व देश दोनों का भविष्य होगा उज्जवल। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन।
नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का ये पहला रोजगार मेला है तथा विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है तथा आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातों पर। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधु ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सेज हैं। मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी ये आज की पीढ़ी को मिला हुआ अवसर है। आज गांवों, कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे रोजगार मेले के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके अतिरिक्त 192 युवाओं को अलग अलग विभागों में भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से लोगों को अलग अलग विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं।
जो कई सालों से नियुक्ति नहीं हो पाए, इसको हमारे कार्मिक विभाग से तेजी से आगे काम करके नियुक्ति का काम किया है। और कई आज देखा होगा अलग अलग विभागों का, रेलवे से लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स या आपका जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तरह तरह के जो विभागों में नियुक्ति नहीं हो पाए, उसको प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दे करके पिछले 3-4 महीने के अंदर में इतने कई फाइल्स क्लियर किया गया है, नियुक्ति किया गया है। 10 लाख अभी फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है 10 लाख को देने के लिए। लगभग आज भी 71,000 नौकरियों को आज हम लोगों ने पत्र दिया। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा अभियान आज तक कभी हमारे भारत देश के इतिहास में नहीं चला। इस अवसर पर नियुक्ति पाने वाले युवा भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने मेहनत के बल पर नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे हमें मंत्री जी के हाथों से इस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की खुशी मिलेगी और हमारे परिवार को भी बहुत गर्व महसूस होगा। बहुत ही गौरव का पल है हम सभी के लिए। आई एम सो हैप्पी टुडे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली एंड थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इतनी हम लोगों की हेल्प की एंड थैंक यू सो मच। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए रोजगार मेले के तहत देश भर के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में आज प्रयागराज के फाफा मऊ स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में 173 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी नवनियुक्त युवाओं को संबोधित किया और कहा कि वह सरकारी सेवा से जुड़कर सेवा भाव से कार्य करें। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आज पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, अभी तक हम लोगों ने सरकार बनने के बाद जो एक्सरसाइज किया, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का, और 10 लाख है रोजगार देने का हमारा टारगेट है। ऐसा ही क्रम से पिछले वर्ष में हमने 2 कैंप किए थे और इस साल के 2023 का ये पहला कैंप है। आज केवल 45 स्थानों पर 71,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, और जिसमें प्रयागराज भी शामिल है केंद्र, ऐसे अलग अलग सेंटर्स के अंदर लोगों को अलग अलग उच्च शिक्षा के अंदर, गृह विभाग के अंदर रोजगार है, श्रम विभाग है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसे अलग अलग विभाग है जहां पर रोजगार की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना। रोजगार मेले के माध्यम से स्टेशन मास्टर पद के लिए जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है और यहाँ पर उपस्थित होकर बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे ये रोजगार मेले के माध्यम से हमको नियुक्ति पत्र दिया है। एक हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गाजीपुर में पभारी बाबा आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां प्रार्थना की, साथ ही आश्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों से मुलाकात की। कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा की ये यात्रा दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद से उनका ये पहला यूपी दौरा है। लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर मिशन 80 के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके बाद गाजीपुर में सार्वजनिक रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में अपने मतों का सही प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज बन जाता है। काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है,
सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। और समाचारों में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। 4-5 सालों में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे उन 8 जिलों में शामिल किया गया जो आकांक्षी जिले थे। शिक्षित फतेहपुर होगा तो विकसित तो अपने आप हो जाएगा। आकांक्षी जनपद में अगर सरकार ने इसको ध्यान दिया है तो मुझे लग रहा है कुछ फतेहपुर के लिए बेहतर हो सकता है। खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों और अलग अलग प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट को लेकर अब सावधान रहना होगा। इन्हें लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आखिरकार नई गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ग्राहकों को असंगत व्यापार के तरीकों से बचाने के लिए मंत्रालय का ये प्रयास है। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइंस लेकर आई है। इस गाइडलाइंस में एक अहम निर्देश है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे जिनका वो खुद प्रयोग करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। प्रयागराज में पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के त्रयोदशी संस्कार के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में पूर्व राज्यपाल के निवास पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी और बहू कविता यादव त्रिपाठी को शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही सभी ने पूर्व राज्यपाल से जुड़े अपने संस्मरण भी साझा किए और कहा कि उनका जाना न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रदेश और पूरे देश के लिए एक वैसे मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में नहीं देखता अथवा पूर्व मंत्री के रूप में नहीं अथवा कोई भारत की राजनीति के एक स्टालवर्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूं। उनको मैं एक बड़े भाई के रूप में सदैव मैंने देखा है और उनके साथ हमारे इसी प्रकार के रिश्ते थे। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता जो मैं समझता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश तो अच्छी तरह परिचित है। श्रद्धेय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी की आज 13वीं संस्कार है। वो हम सबके परिवार के मुखिया थे, अभिभावक थे। उनका न रहना प्रदेश के लिए, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।
वकालत के क्षेत्र में और विधायिका के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया। आज भी उनके जजमेंट याद किए जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धेय त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक राज्यपाल के रूप में मुझे याद है कि मैं बंगाल गया तो प्रोटोकॉल तोड़ के वो नीचे खड़े मिले मुझे। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था पार्टी का और कोई मेरा प्रोटोकॉल नहीं था उस समय। मैं बंगाल में मेरा कार्यक्रम लगा था, उनको पता चला कि मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा कि दिनेश जी आपने ये गुस्ताखी कैसे करी। मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्या गलती हुआ। बोले आप बंगाल में कलकत्ता में आए हो और बगैर मुझसे मिल के जाओगे। मैं लेट नाइट पहुंचा, वो मेरा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। और अब बात इन्वेस्टर्स समिट की। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज लखनऊ में निवेशकों और उद्यमियों के साथ उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यूपी को 1 ट्रिलियन और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए निवेशकों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अब सरकारी नौकरी पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि आज वह जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन गए हैं। प्रदेश और देश के विकास में समान योगदान कर रहे हैं। इस दौरान समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने बताया कि जनजाति के उद्यमी भी अब प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है, जिससे प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के साथ ही उद्यमी भी बनाया जा रहा है। आर्थिक विकास जो समावेशी हो, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समावेश के बारे में बाद में सोचती हो। समावेश हमारा नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। तो जब भी हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हमारी नीतियों में समावेश, इंक्लूसिवनेस शुरू से जुड़ा रहता है और उसी के तहत GIS में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी दोनों चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। किस प्रकार आर्थिक विकास भी हो, लेकिन आर्थिक विकास कुछ लोगों का हो जाए, कुछ पीछे छूट जाए, लॉपसाइडेड विकास ना हो, इसको नहीं होने देना है और सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करना है। इस समिट में और इस पूरे अभियान में जो निवेश हो रहे हैं उसमें दलितों की भी मुखरता से भागीदारी हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस एरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो आर्थिक सशक्तिकरण और डेवलपमेंट हुआ है देश और प्रदेश में, उसमें दलितों की भी उपस्थिति दर्ज हो गई है। जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं के माध्यम से दलितों के बीच में भी लोग, दलित उद्यमी पैदा हो गए हैं और वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे लोगों से संवाद किया जाए और दलित भी भारी संख्या में निवेश करें, जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। वहीं बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने आज जनपद में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर उद्योगपतियों को उनकी सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में लगभग 40 उद्योगपतियों ने 1000 करोड़ के AMU साइन करके लगभग 800 लोगों को रोजगार देने का वादा किया। इस अवसर पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष IAS अंकुर लाठर ने बताया कि 800 करोड़ रुपए का निवेश हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेशक करेंगे, जबकि 200 करोड़ के निवेश इंडस्ट्री, कॉमर्शियल, डेयरी आदि विकास प्राधिकरण की योजनाओं में निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा अगले 48 घंटे में निवेशकों के इन डेट जारी होंगे। आज प्राधिकरण की ओर से जो समिट, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया था शासन के निर्देशों के क्रम में, उसके तहत यहाँ पर लगभग 40 इन्वेस्टर आए हैं और उनके द्वारा 1000 करोड़ के आसपास जो आज निवेश है वो प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 800 करोड़ हमारा जो टाउनशिप है, हाउसिंग टाउनशिप है, उसके लिए किया गया है और 200 करोड़ जिसमें इंडस्ट्री और कमर्शियल सम्मिलित है, जिसमें मेजर हमारा डेयरी भी सम्मिलित है और बाकी हमारी कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रस्तावित है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में सोनभद्र जिले के रेणुसागर में एक वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पर्यावरण को संतुलित रखते हुए विकास कार्य कराए जाने तथा अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया गया। कार्यशाला में आए पर्यावरणविदों और कारखानों के प्रतिनिधियों ने भी वायु और जल प्रदूषण पर कहा कि निश्चित रूप से हमें आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जल और वायु देने के लिए प्रदूषण को दूर करना होगा। कार्यशाला में प्रदेश के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन रक्षक हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही हर किसी को निजी स्तर पर भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। सरकार हमारी बहुत काम कर रही है। बाईपास बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। ट्रैफिक जाम होगा तो धुआं ज़्यादा निकलेगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, आदमी खटाखट निकलता चला जाएगा। ओवर ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं ताकि आदमी खटाखट निकल ले। सरकार काफ़ी काम कर रही है, लेकिन खाली सरकार से काम नहीं चलेगा। हमें आम आदमी को भी बताना पड़ेगा कि पॉल्यूशन से बचाने के लिए ज़रूरी है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और अपने आप जैसे बिजली है, बिजली बनने में भी बहुत कोयला लगता है और कोयला लगता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो कम से कम बिजली का उपयोग करें। अपने घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचार पर। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, हम रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हैं प्रतिबद्ध। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज पहुंचे गाजीपुर। जेपी नड्डा ने कहा, गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। उल्लंघन करने पर लगेगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे जिनका वो खुद करते हैं प्रयोग। और मौनी अमावस्या कल, एक दिन पहले ही माघ मेले में उमड़ने लगे श्रद्धालु। 14 स्नान घाटों की गई है व्यवस्था। प्रशासन के अलावा अन्य मोटर बोट के संचालन पर रहेगा प्रतिबंध। और समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।